38 मुकदमे दर्ज हैं इसके ऊपर, 38 मुकदमे जिसके दर्ज हों और वो सांसद बना बैठा है सरकार के अंदर, बीजेपी सरकार कैसे हो रही है? ये भाई कौन सा अंडा दे रहा है भाई जिसका ये बचाव कर रही है? ऐसा कौन सा अंडा दे रहा है जिसका बृजभूषण का ये बीजेपी सरकार बचाव कर रही है? नहीं तो किस तरीके न्याय चाहते हैं? एफआईआर दर्ज हुई है, अब इस पे दिल्ली पुलिस कार्रवाई करे, किस तरह के न्याय चाहते हैं? एफआईआर दर्ज हुई है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच करके बच्चों ने एफआईआर दर्ज करवाने का, वो इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। तो आप देखिए हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए कि एक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, और जहां पर यौन शोषण के मामले हैं, यौन शोषण का जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना है, उनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। अच्छा, किसान आए हैं समर्थन में और पहलवान जो है लगातार डटे हुए हैं, किस तरह की मांग करते हैं आप लोग, क्या होना चाहिए? हमारे खिलाड़ियों को संपूर्ण रूप से न्याय मिलना चाहिए, इसको जेल में जाना चाहिए। और जेल जाते हैं? मेरी बात सुनो, नीरापुरी जेल जाने का मतलब नहीं है, नीरापुरी इसका ये फांसी की भी सजा होनी चाहिए ऐसे अपराधी को, ये हम बोल रहे हैं। हाँ, इतनी बड़ी मांग? क्यों बड़ी बात यार? हमारी बेटियों के मान सम्मान से ज्यादा बड़ी बात हो सकती है क्या? आप बताइए, बेटियों के मान सम्मान से ज्यादा बड़ी बात हो सकती है क्या? कहाँ से आए हैं? हरियाणा से आया हूँ, कैथल जिला, भारतीय किसान यूनियन जनरल सेक्रेटरी। अच्छा, कितने किसान आने की संभावना है जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है संख्या? गांव से ट्रैक्टर ट्रेलियां तैयार हैं। अच्छा। कल हम संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग है दिल्ली के अंदर, वहां से जो आदेश होगा, तो आज अभी हमारा जो ये अपना टैंक का काम करता है किसान का, ट्रैक्टर ट्रेली आज भी तैयार है, वो दिल्ली के अंदर चारों तरफ से घेरने के लिए तैयार हम तो। अच्छा। हाँ जी। तो ये बताइए कि बृजभूषण जिस तरीके से कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज हो गई, अब मैं मजे में हूँ, अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों भाई, जज कहाँ जा रहे थे यो? ये बात पूछियो, ये कहाँ थे उस टाइम जिस टाइम इन्होंने थाने में बच्चों ने एफआईआर दर्ज करवाई थी? और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आने के बाद ये बृजभूषण कह रहा है, नाम भी नहीं लेना चाहते हम ऐसे दुष्ट आदमी का, कि मैं इस्तीफा दे दूंगा यदि ये धरना उठाते हो। हम इस्तीफा दुआन खतर को नहीं, तेरे तो सजा दुआन खतर बैठे हैं, इस्तीफे से नहीं चलेगा, सजा दुआन खतर बैठे हैं, और वो भी फांसी की मांग कर रहे हैं हम तो भाई। अच्छा, एक बात अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कही कि बृजभूषण ये कह रहे हैं कि नई नई लड़कियां सामने आ रही हैं, इसका क्या मतलब है? वो आएंगी, समर्थन सर, अगर नया कोई होगा वो हिम्मत करिए बचिया, अच्छी बात है, वो आएंगी और बहुत सारे आएंगे। 104 ये अभी आए हैं क्या? 104 केस है इस पर, बृजभूषण पर ऑल ओवर। तो 38 पोस्टर जो लगाए वो 38 है। 38 इसमें दे रखा है, मैंने एक सोशल मीडिया पर देखा था, उसमें 104 केस बताए गए हैं। रोजाना केस करता है तो वो निकल के आएंगे। पहले जो इन बच्चियों ने हिम्मत किया, बड़ी अच्छी बात की है, ऐसे ऐसे भेड़िया से निकालने के लिए। एफआईआर दर्ज तो हो गई है, एफआईआर दिल्ली पुलिस ने कर तो लिया था। एफआईआर से क्या होगा? वो घर बैठा है, उसको बाहर निकालें, उसको यहाँ से बाहर निकालें और अंदर करें, सलाखों के पीछे भेजें, और उसको पोस्को के तहत भी अंडर कस्टडी लें। उसकी जमानत नहीं होनी चाहिए जब तक केस चलता है। वो तो कोर्ट का फैसला, कोर्ट करे, उसको धारा तो पोस्को लगनी चाहिए, धारा पोस्को लगेगी तो ही काम करेगा, न्याय तो तब काम करेगा, उसके ऊपर धारा लगाएंगे। अगर धारा ठीक नहीं लगाएंगे काम कैसे होगा? तो ये तो प्रोसेस लगता है मुझे 2 महीने 3 महीने 4 महीने का ही हो सकता है, तब तो गिरफ्तारी नहीं है। हम क्या माने उसको? हम क्या माने? मुगलों के जमाने में मुगल अय्याश हुए थे, अंग्रेज अय्याश हुए, पतन हुआ, इनका भी पतन होगा और पतन करके रहेंगे। हम छोड़ेंगे नहीं। हम ट्रैक्टर ट्राली कर गांव में तैयार करके आए हैं, जिस दिन जगह मिलेगी एक दिन आह्वान करेंगे, उसी दिन हम यहाँ आएंगे और इस जंतर मंतर पर सारे पर ट्रैक्टर दिखाई देंगे। भाजपा नेता अभी किसी का खास तौर पर जवाब नहीं आया, बड़े नेताओं का। भाजपा वाले क्या बोलेंगे? ये सभी एक थैली के चट्टे बट्टे। मोदी क्यों नहीं बोल रहा? देश का रक्षक होना था उसको। इतनी बच्चियां नारे दे रहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्कूलों में मास्टर नहीं। और इसमें ये देख लो, जिसने विदेश की धरती पर जाकर के हमारा परचम लहराया, गर्व होता है मैं इन बच्चियों पर, और वो इनके साथ ऐसा सलूक करते हैं। शर्म नहीं आती? मोदी को शर्म नहीं आ रही? मोदी औरत की इज्जत करना ही नहीं जानता। वो तो कहते हैं कि भैया परिवार है, अपनी रखी नहीं, दूसरों की रखी नहीं, या के बेटियां ये हमारी नहीं है। मोदी आज इतना कहा था, इनको भी तो कहा था कि आप मेरा परिवार है, घर आइए। 3 महीने पहले बैठ के चले गए। ये क्या कहा मोदी ने? उसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं अब तक? दोबारा हिम्मत क्यों करनी पड़ी बच्चों ने?
बच्चे जो क्या कहते हैं आप बताइए। योगी कहते हैं कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, और तो ये ब्रिजभूषण सांसद कहाँ से आते हैं? उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो मिलाइए ना इसको मिट्टी में, आपको में अंदर ताकत है तो मिलाइए आप इसको मिट्टी के अंदर। तो जैसे ही ये बीजेपी सरकार के अंदर काला ही नहीं, पूरी दाल काली मिलेगी जब इसकी जुबान खुलेगी ना ब्रिजभूषण की, तो आधे से ज्यादा पार्टी सलाखों के पीछे मिलेगी। बुलडोजर वाली राजनीति जो है उत्तर प्रदेश में लगातार दिखती है, क्या कहना चाहेंगे? बुलडोजर वाली राजनीति के तो इनके ऊपर भी कीजिए ना, अपनी सरकार के अंदर जो बैठे हैं ये दाल काली करे बैठे हैं, जो इनके ऊपर भी चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? होनी चाहिए कार्रवाई। बहुत बड़े सांसद हैं, 6 बार के सांसद हैं। हाँ तभी तो सोने का अंडा दे रहे हो, सोने का अंडा दे रहे, जल्दी तो बचाव कर रही है। कौन सा अंडा भाई वो सोने का? ये हमारे संविधान की उल्लंघना कर रहे हैं, ये बीजेपी सरकार हमारे संविधान की उल्लंघना कर रही है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम भी लोजपा से हैं, रामविलास से, चिराग जी की पार्टी से हैं। देखिए सवाल ये पैदा होता है कि ये जो ब्रिजभूषण शरण सिंह जो है इनको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि नैतिकता अगर गवर्नर के ऊपर में चाहे राष्ट्रपति के ऊपर में अगर किसी टाइप का भी अगर कोई केस होता है या आरोप लगता है या FIR होता है तो कम से कम संवैधानिक पद पर बैठे रहना ठीक नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि जो आप जो है वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वोट बैंक की राजनीति का अब जमाना नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे हैं, ब्रिजभूषण कह रहे हैं अगर मेरे इस्तीफा देने से अगर धरना खत्म हो जाता है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। दिल्ली पुलिस का जो रवैया, हम 3 महीना पहले भी यहाँ आए थे, दिल्ली पुलिस का रवैया बड़ा शक का दायरा है। शक का दायरा इसलिए है कि FIR की कॉपी तो अभी मिली नहीं है। अब इसमें प्रोक्सो एक्ट अगर लगाया जाएगा तो इसमें धारा क्या है, धारा क्या क्या लगा है ब्रिजभूषण शरण सिंह के, अगर वो पद पर रहेगा तब तो वो प्रभावित करेगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि पहले इसको अरेस्ट करो, अरेस्ट करने के बाद इसको जेल में डालो, जेल में डालने के बाद कानून सुप्रीम कोर्ट के मैं DY चंद्रचूड़ जी का मैं धन्यवाद देता हूं कि इतना दिन के बाद भारत के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐसा डिसीजन दिया है, ग्रेट लैंड माइन जिसको बोलते हैं, बहुत अच्छा डिसीजन, इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं। लेकिन मानते हैं ये सारा कुछ जो है अब ये FIR की कॉपी जैसे नहीं दिखाई गई है तो धारा के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई आगे क्या क्या कुछ होगा। लेकिन तत्काल प्रभाव से आप अगर कहीं किसी ऑपोजिशन का होता है तो उससे आप ले लेते हैं इस्तीफा। आप जो है आपका ये ब्रिजभूषण शरण सिंह, इसका तो अपराधी का इतिहास है। आपने अतीक अहमद को मार दिया, आपने अशरफ अंसारी को मारा, क्यों भाई? वो माफिया है। तो ये तो सबसे बड़ा माफिया है। अब ये आज जो हमारी यहाँ जो लड़कियाँ जो बेचारी धक्का खा रही हैं, ये कल अभी जो इनको होना चाहिए था अपने प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए था, आज ये धक्का खा रही है इंसाफ के लिए। तो अब ये बताइए कि मोदी जी का, हम भी मोदी जी का सपोर्टर है, लेकिन ये चीज़ गलत है। मोदी जी के सपोर्टर है फिर भी आए हैं? मैं फिर भी आया हूँ, इसलिए मैं बिहार से आया हूँ। हम किशनगंज बिहार से आए, हम सब काम छोड़ के हम पहले बोले कि दिल्ली चलना है तो हम खुद आए हैं। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि ये जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। आप जो है इस तरह से एक आदमी को, एक माफिया को आप वोट बैंक के लिए रखते हैं तो ये सबसे बड़े शर्म की बात है। इससे ये प्रतीत होता है कि आप जो है क्या कहते हैं क्रिमिनल्स को संरक्षण दे। और दिल्ली पुलिस का जहां तक सवाल है, आज पुलिस और जुडिशरी पर किसी को भरोसा नहीं। जब से DY चंद्रचूड़ के आने के बाद थोड़ा सा जगह आप गोगोई को ले लीजिए। क्या आगे मांग करते हैं? क्या यही किया जाता है कि FIR की कॉपी पहले उपलब्ध हो। दूसरी चीज है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को अरेस्ट किया जाए। तीसरा चीज है कि उसको सारे पदों से, चूंकि अगर वो पद पर रहेगा तो हो सकता है कि वो अपना रसूख के कारण डिस्टर्ब करे, हो सकता है इनको जान से मार दिया जाए। तो इनके दिल्ली पुलिस की यह भी जिम्मेवारी है कि इनको प्रोटेक्शन दिया जाए, इनके फैमिली को प्रोटेक्शन दिया जाए। 2-3 बार ये बोल चुके हैं मुझे धमकी भी आ रहा है लगातार। आएगा, धमकी आएगा, लेकिन सबसे पहले जो है क्या कहते हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह को अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए। नैतिकता के आधार पर आप गवर्नर से मांगते हैं, आप कोई मिनिस्टर अगर सेक्स स्कैंडल में फंसता उससे मांगते हैं, तो ये ब्रिजभूषण सिंह क्या है, संविधान से ऊपर न राष्ट्र। तो क्या ये बताइए, किसान 6 महीने लड़ने को तैयार है? क्योंकि लंबा ये मुझे लगता है कि चलने वाला है। लोग लड़ेंगे इसके लिए। अगर 13 दिन भी नहीं गिनन देते, 13 दिन भी नहीं, 13वें दिन इसकी 13वीं मना के जावांगे उरत है, ये बात याद रखिए। और जो मोदी कहता है ना मन की बात, अपने मन की बात तो सारे कर लें, मन की बात तो करके सुनिया करें।
उस घर के सुना करें और तो उसकी इस्तीफा देकर जारी। माँ बाप उसका नहीं है, वो मन की बात किसे सुनावागा? और अपनी सुनावागा, पब्लिक की सुनागा एक राजा। तो ये मतलब मान के चला जाएगा अगर 2 महीने 3 महीने का वक्त लगता है तो किसान यहाँ बैठेंगे। देख भाई, भारतीय किसान यूनियन जब संयुक्त किसान मोर्चा ने 13 महीने से आंदोलन लड़ा, जब भी कोई ये उम्मीद नहीं थी भाई 13 महीने में खत्म हो जाएगा, और आज भी बच्चों के साथ है, चाहे 6 महीने लगो चाहे साल लगो, हम यही हैं, यही डटे रहेंगे, यहीं बैठे मैं यही बैठे। चलिए भैया, देखिए तमाम किसान है यहाँ पर मौजूद हैं और वो लगातार कह रहे हैं चाहे वक्त कितना भी लगे लेकिन एफआईआर से सिर्फ काम नहीं चलेगा। इसके बाद जो है वो गिरफ्तारी की मांग, इसके बाद जो है कौन सी धारा लगी है वो दिखाने की मांग, और उस धारा के तहत क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या जेल जाने की बात जो है वो भी की जा रही है, और पॉस्को एक्ट के तहत जो नाबालिग लड़की है एक, उसको लेकर जो धारा लगी है उसमें कौन सा चीज आता है, कौन से ऐसे धारा लगाया है जिसमें जिसको लेकर आगे कार्रवाई होगी। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो बहुत ही सोचने वाली बात है, क्योंकि आंदोलन जो है वो लगातार डटे हुए हैं तमाम लोग। देखना है क्या कुछ कार्रवाई होती है दिल्ली पुलिस की तरफ से, जो एफआईआर सामने आता है उसमें क्या कुछ जो है धारा लगाई गई है। जो भी अपडेट होगा लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।